बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीबी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीबी के गम में आंसू बहाता रहा। लेकिन उसके बाद एक दिन उसकी बीबी की कब्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर पूरे शहर वाले के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और कुछ गरीबों दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीबी बड़ी हसीन व जमील थी, हुस्न की मालिका थी। उसको अल्लाह पाक ने बड़े बड़े हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अपनी बीबी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। लेकिन एक दिन उसकी बीबी को अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीबी इस दुनिया से चल गई। जब उस शख्स की बीबी का इंतकाल हुआ तो इस बात को उसको बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्यारे दोस्तों, वह शख्स काफ़ी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसा करते करते 5 साल वक्त गुजर गया। लेकिन यह शख्स अपनी बीबी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर वहीं पर सो जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया। लेकिन यह अपनी बीबी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीबी की कब्र पर बैठा था और रो रहा था कि इतने में वहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई शख्स कब्र पर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्या कर रहे हो? जिस कब्र पर बैठकर तुम रो रहे हो यह कब्र किसकी है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीबी को दिलो जान से चाहता था। लेकिन एक दिन मेरी बीबी का अचानक से इंतकाल हो गया और वह यहाँ पर आ गई है। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ यह मेरी बीबी की कब्र है। प्यारे दोस्तों, वह शख्स हजरत ईसा से कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी बीबी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे मौत दे दे ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बीबी के पास चला जाऊं। लेकिन मुझे मौत भी नहीं आ रहा है। काफ़ी अरसा गुजर गया है कब्र पर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। प्यारे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की यह कैफियत देखी तो फरमाया, ए शख्स रो मत, अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी बीवी को फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। आज के बाद तुझे रोने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर वह शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा मुबारक उस कब्र पर मारा और उस कब्र पर सोने वाले को आवाज़ लगाई कि ए कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। आप अलैहिस्सलाम का यह कहना था कि कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकल आया। उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे। वह हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला वैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर तो उसने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। यह देखकर ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी, बता तेरे मुंह में यह आग क्यों लगी है? वह कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं इस मुंह से, इस जुबान से दुनिया में लोगों को गाली दिया करता था। आज मेरी इस जुबान को आग में अपनी चपेट में ले लिया है। आज मेरे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। वह शख्स कहने लगा, हजरत यह मेरी बीबी की कब्र नहीं है, यह कब्र तो उस हबशी की है। मेरी बीबी की कब्र उसके पास वाली है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह हबशी, अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र के अंदर चला जा,
फिर वह हबशी एक बार फिर से कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गए और अपनी आसा मुबारक को कब्र पर लगाया। फिर आपने कहा, एक कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आपका सिर्फ इतना कहना था कि अचानक से वह कब्र भी फट गई और उसमें से एक औरत अपने बालों को झाड़ती हुई खड़ी हुई। उस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर आपका कलमा नहीं पढ़ी। उस औरत को देखते ही वह शख्स खुशी से झूम उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है, यही वह औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शख्स तू अपनी बीबी को लेकर चला जा। वह शख्स दुख दर्द का मारा हुआ था। काफ़ी अरसे से उसने सुकून की नींद नहीं लिया था, इसलिए अब उस पर नींद का गला होने लगा। उसने अपनी बीबी से कहा, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, ज़रा आराम कर लेता हूँ। बीबी ने कहा, ठीक है, अब आप आराम से सो जाइए। फिर वह शख्स अपनी बीबी की गोद में आराम से अपना सर रखकर सुकून को नींद से सोने लगा। उसी रास्ते से एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। शहजादा भी बहुत हसील व जमील था। अल्लाह पाक ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था। उस शख्स की बीबी की नज़र उस शहजादे पर पड़ती है तो शहजादे पर फिदा हो गई। शहजादे ने भी उस औरत को देखा तो वह भी औरत को पसंद आ गई। इशारे इशारे में दोनों की ही बातें हुई। उसके बाद उस औरत ने अपने शौहर का सर नीचे गोद से उतारकर नीचे रख दिया। खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ चली जाऊं। अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। यह सुनकर वह शहजादा भी बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन ही अपने घोड़ों पर बैठा लिया और फिर उसे अपने घर ले गया। उधर पीछे उसके शौहर की आंख खुली तो उसे अपनी बीबी वहाँ कहीं नज़र नहीं आई। यह देखकर वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी मोहब्बत कहाँ चली गई, मेरी बीबी को कौन ले गया। एक बार फिर से वह शख्स परेशानी में दलदल में फंसने लगा। फिर उसके बाद वह शख्स अपनी बीबी के पैरों के निशान को पकड़ता हुआ उस शख्स तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बीबी तो एक शहजादे के साथ खड़ी है। यह देखकर शौहर कहने लगा, यह तो मेरी बीवी है, यह यहाँ पर कैसे आई। यह सुनकर शहजादे ने कहा, यह तेरी बीबी नहीं, यह तो मेरी नौकरानी है। यह सुनकर शौहर ने कहा, नहीं, यह तो मेरी बीवी है। फिर शहजादे ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा, तू ही बता कि तू कौन है, इसकी बीबी या मेरी नौकर। प्यारे दोस्तों, इतने में वह औरत कहने लगी कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं, मैं तो आपकी नौकरानी हूँ। अब तीनों में इस बात को लेकर चक्कर चल रही थी। एक बार फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपको देखते ही वह शौहर कहने लगा, अल्लाह के नबी, आपने ही तो मेरी बीबी को जिंदा किया था। अब आप यह बताइए, क्या यह मेरी बीबी नहीं है। तो यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ, यह तेरी बीबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू शहजादे का नौकरानी है। यह सुनकर वह औरत कहने लगी, मैं इस शख्स की बीबी नहीं हूँ, मैं तो शहजादे की नौकरानी हूँ। जैसे ही उस औरत ने ऐसा कहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही दुआ की, ए मालिक, जिस तरह से तूने इसे ज़िंदा किया था उसी तरह से फिर से मिट्टी में मिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से वह औरत एक बार फिर से मर गई। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको देखना हो मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन बनकर उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से औरत एक बार फिर से मर गई। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको देखना हो, एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, गुनहगार बनकर मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। हबशी गुलाम को देख ले, कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसे ऐसा शख्स देखना हो तो कलमा पढ़ता हुआ मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन कुफ्र की हालत में खड़ा किया जाएगा। वह इस औरत को देख ले,
कि कलमा पढ़ती हुई मरी थी, लेकिन उठी तो कुफ्र की हालत में उठी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ईमान का पता नहीं चल पाता, लेकिन कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि यह तो ईमान की हालत में मरा था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बज़ाहिर ईमान वाले लगते हैं, लेकिन उनकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए, आमीन। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस शख्स के कंधे पर रखा और फरमाने लगे, ए शख्स, अगर तुमने ऐसा इश्क मेरे रब्बे करीम से किया होता तो इस औरत की जगह पर अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत की होती तो तुझे इसकी कब्र पर रोते हुए तूने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तूने अपने रब्बे करीम से कर लेता तो तुझे हसीनों व हसीन मिल जाता और इसका बादशाह यानी अल्लाह खुद मिल जाता, और फिर तुझे इन जैसी औरतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐ शख्स, अगर तुम दुनिया में यारी लगाओगे तो याद रखना कि दुनिया बेवफा है। कभी भी बेवफाओं लोगों से यारी मत लगाना, कभी भी बेवफाओं लोगों से दोस्ती मत करना। इस बेवफा दुनिया से इसी को आला हजरत ने फरमाया था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन सौहर कुस, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। याद रखना कि दुनिया बेवफा है, कभी भी बेवफाओं से यारी मत लगाना। दोस्ती ही लगानी है तो अपने रब्बे करीम से, अपने रब से लगाओ, वह तुम्हें दोनों जहानों के कामयाब कर देगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।